खड़े होके बोला भी है, मैंने कहा कि ये क्या तरीका है। अब मैं उस टाइम मैंने पंडित जी को बोला भी है कि मैं इसे मारूंगी अब। तो पीछे से वो पांडा जी जो हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, यहाँ पे ये सब चीज़ें मत, क्योंकि वो सबसे गलत चीज़ थी जो उसने किया है। आप धर्म का काम कर रहे हो और आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हो। यहाँ भले इस वीडियो में आपको दिख रहा हो कि ये धीरे धीरे छड़ी मार रहे हैं, लेकिन ये लोगों पर बहुत बुरी तरीके से छड़ी बरसा रहे थे। तो अभी जो आपने क्लिप देखी है ये था बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग। हाँ, हम बनाना नहीं चाह रहे थे वीडियो को, हम बहुत टाइम बाद इसको बना रहे हैं। हम सोच रहे थे कि इसको बोलें ना बोलें, सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जो हुआ वो हुआ तो गलत ही। किसी भी बंदे को ऐसे बाल पकड़ के फिजिकल वायलेंस करके आप नहीं ट्रीट कर सकते कहीं भी। इतनी बुरी तरीके से इन पांडा ने बाल पकड़ के इनको हटाया पीछे। भीड़ भाड़ है, समझ में आता है, आप धक्का मुक्की हर मंदिर में होती है, वैसे करके हटा देते। हमने इतने सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए, मैंने तो कम ही किए, इन्होंने सारे कर लिए, पर कहीं भी ऐसा बिहेव नहीं हुआ। धक्का मुक्की हर जगह होती है, पर इस तरीके से कि भाई बाल पकड़ के हटा देना, ये बहुत गलत चीज़ थी। और वहाँ हमने फिर कंप्लेन भी की उसकी, पांडा की, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई तुम फ़ोन कैसे लेके गए। हमने बोला हमारे पास प्रूफ है, तो कह रहे तुम लोग फ़ोन कैसे गए। तो मतलब कि क्राइम ये है कि फ़ोन ले जाना क्राइम है, पर जो उसने किया वो सही है। और फ़ोन ले जाने वाली बात ये है कि हम परमिशन के साथ लेकर गए थे फ़ोन भी, और ये जो वीडियो बनाई है वो हमने एक पांडा को जो हमारी पूजा पाठ करवा रहे थे उन्होंने वो वीडियो बनाई है। तो ऐसा चोरी छुपे तो कोई काम किया नहीं है। ये बात कहाँ से आती है कि भाई फ़ोन क्यों लेकर गए आप। 12 ज्योतिर्लिंग मैंने पूरे किए। किसी भी ज्योतिर्लिंग में जैसे जहाँ जहाँ पर स्पर्श दर्शन है वहाँ पर मैंने तो हम माथा टेक कर ही करते हैं, बट मुझे ये बात नहीं पता थी, और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होंगे जिनको नहीं पता कि शिवलिंग पर या फिर जहाँ पे उनका स्थान है वहाँ माथा टेक कर नहीं प्रणाम किया जाता है। उसने मेरा बाल पकड़ के खींचा तो उसने इस तरीके से उसका हाथ मेरे कान पे भी आया, और ये पियर्सिंग हो रखी थी उसी टाइम, तो यहाँ से ना ब्लड भी आ रहा था क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। और जब बाद में हमने देखा तो वो माइक्रो सेकंड्स में जो कुछ भी हुआ ना उसमें वो बहुत हर्टफुल था। मुझे सच में बहुत दर्द हुआ, और आप वीडियो में देख भी रहे हो कि मैं किस तरीके से अपना बार बार कान पकड़ रही हूँ और सर पकड़ रही हूँ। उसने जिस तरीके से मेरे बाल पूरी ताकत लगा के खींचा है उसने। अगर ये रिकॉर्ड ना हुआ होता तो शायद ये बात किसी तक आती नहीं। इवन वहाँ पे छड़ी से मारा भी जाता है, पर धक्का मुक्की तो जो वहाँ हो रही थी, मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग में फर्स्ट टाइम इस जगह पर। मेरे तो दर्शन भी मैं मानूंगी कि अधूरे ही हुए। बाकी ये किसका तोड़ है क्या भाई, कौन इसको देख रहा है। एक तो वहाँ की सरकार भी भाई सीधी सीधी सरकार की है गलती, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। इतने सारी जगह हम लोग घूमे आए, हर जगह मैनेजमेंट था। अगर भीड़ है तो उसको संभालने के लिए मैनेजमेंट होती है। हाँ। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मिसबिहेव था और मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मेरी तरह वहाँ पे और भी लोग थे। ये तो तब है जब हम पांडा के थ्रू गए थे, जब हमारे पास एक बोलते ना कि एक बैग थी, तब जाके 4 लोग थे, चार पांडा लोग थे हमारे साथ। और उनमें से आप अभी ये वीडियो में देख भी रहे होगे कि उन्होंने मुझे कंधे से उठाया और वो मुझे लेके पीछे की तरफ गए। और क्योंकि हमारा रुद्राभिषेक भी था तो मैंने इवन वहाँ पे मेरे को बहुत गुस्सा आया उनके ऊपर। अभी तो हम वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब उस टाइम वहाँ उस ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में मुझे इतना रोना आया कि ये उन्होंने क्या किया। अगर वहाँ पर कोई लेडी भी होती ना तो ये काम नहीं कर सकती थी वो। ये एक मेल पांडा ने कह रहा है कि उनको बाल नहीं लगने चाहिए। क्यों नहीं, मतलब भगवान को क्या दिक्कत है उससे भाई, भगवान ने बनाई है सारी चीजें हमारी, क्या दिक्कत है कि बाल नहीं लगने चाहिए। अगर है रूल, भगवान ने तो बनाया नहीं है रूल वो। अगर है भी तो कोई नहीं, एटलीस्ट आप बता सकते थे, है ना। लेकिन ये इस तरीके से तो बिल्कुल ये बिहेवियर, तो हम तो चाहते भाई कार्रवाई हो इस पे कुछ ना कुछ, एटलीस्ट वो पांडा सॉरी तो बोले। क्योंकि उसकी वीडियो, उसका नाम है मेरे पास, अभी तक नंबर नहीं मिल पाया। मैंने वहाँ पे पुलिस को कॉल किया, कौन सा तिवारी था वो, तो जब मैंने पुलिस में कॉल किया तो उनकी तरफ से मुझे कॉल आई। उनका नाम था सुभाशीष कुमार, और वो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का जो थाना है वहाँ के पुलिस वाले थे वो। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर आप कैमरा कैसे लेकर गए, जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ कौन ले जाएगा, क्यों, मतलब कैसे ले जाएगा।
कोई ले जाने ही नहीं देगा। और वहां पर कहीं भी ये चीज नहीं थी, कहीं भी प्रांगण में नहीं लिखा हुआ था कि कैमरा अलाउ नहीं है या फोन अलाउ नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था। ना कहीं जमा हो रहा था फोन वहाँ पे। हर मंदिर में ऐसा होता है ना कि भाई यहाँ पर आप अपना सामान जमा कर दो या फोन जमा कर दो। हर मंदिर में मोस्टली हुआ है कि यहाँ आप जमा कर दो, वहाँ कोई ऐसा लॉकर नहीं था, कुछ नहीं था। तो सीधी सी बात है ना कि मना है नहीं। और इतनी भीड़ में फोन निकालेगा कौन, पहली बात तो, इसीलिए कोई लेके जाता ही नहीं है। अब हम व्लॉग कर रहे हैं तो हमारे पास तो हम तो ढूंढेंगे ना कंटेंट, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो, तो दिखाना होता ही है। उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं और परमिशन लेके गए। तो बात यही है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा वहाँ पे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के पांडा लोग, वहाँ की गवर्नमेंट, सब बेकार भाई। जब मेरे पास पुलिस वाले का कॉल आया तो पुलिस वाले ने बोला कि ये सारी चीजें वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि क्यों, आप मिले हुए हो क्या उनसे और आपका नाम क्या है? बोला हमारी दिल्ली की ट्रेन थी और पुलिस को कॉल करने के बाद काफी देर बाद मेरे पास कॉल आई और हम लोग ट्रेन में बैठने वाले ही थे, हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो उसने बोला कि आओ थाने आके बात करो। मैंने जब बोला कि अपना नाम बताओ तो उस बंदे ने फोन काट दिया। मेरे पास एक और कॉल आई, तो एक महिला पुलिस थी, उनका कॉल आया मेरे पास। जब मैंने उनको दोबारा ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उस चीज की निंदा करती हूँ, आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस तरीके से हम कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। आप अगर थाने आए तो फिर हम कुछ मदद भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे इतनी पोलाइट बात की, बट ये सुभाषिष कुमार जो थे उन्होंने तो हद ही कर दी सही में। इस तरीके से पता नहीं कितने लोगों के साथ ये चीजें होती होंगी और वो लोग नहीं बोल पाते होंगे, बट हम व्लॉग करते हैं तो हम इसके जरिए दिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि ये इस तरीके के इंसिडेंट्स पता नहीं वहाँ पर कितने लोगों के साथ हुए होंगे और हो भी रहा है, अभी भी हो ही रहा होगा। जब उस पांडा ने मेरे बाल पकड़े थे तो मैंने इवन उसको ये भी बोला था कि ये क्या तरीका है, तो उसने चिल्ला के बोला वहाँ पे कि ये क्या तरीका है, बाल क्यों लगा रहे हो। तो एकदम इतना सा भी उसको नहीं था कि यार उसने किया क्या है। बट मैं यही मेरी बस यही अपील है कि वो बस एक बार मुझे सॉरी बोल दे कि हाँ उसने जो किया वो गलत किया। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए उससे, बाकी मुझे कुछ नहीं करवाना। या अगर आप सबके पास कोई आइडिया है कि हाँ क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, तो आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली बट हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला। तो आप बताइए कि क्या कर सकते हैं उसके साथ।